रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और 18 यात्रियों की भगदड़ के दौरान मौत हो गई और सरकार ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों की संख्या लगभग 18 बताई जा रही है। और ऐसे में मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया है और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और ऐसे में फिलहाल रेलवे स्टेशन पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और इस दौरान भगदड़ की वजह यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। और ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ मची है जो रेलवे प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। और ऐसे में 18 यात्रियों की मौत हुई। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा कि 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हो गई, जो रेलवे प्रशासन की लापरवाही को साफ नजर आ रहा है। और ऐसे में रेलवे प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि 1500 जनरल टिकट जो है वो काटे जा रहे थे, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं आया। लापरवाही देखने को मिली और ये लापरवाही 18 यात्रियों की मौत का कारण बन गई। और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ विशाल सिंह बने हुए। विशाल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, बड़ा ही दुखद ये हादसा हुआ और ऐसे में घायलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और घायलों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, रेलवे प्रशासन तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, और ऐसे में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 18 यात्रियों की भगदड़ के दौरान मौत हो गई है और ऐसे में मौत का कारण रेलवे प्रशासन की लापरवाही नजर आई, जो 18 यात्रियों की मौत का कारण बन गई। और वहीं विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, और ऐसे में ये पूरा मामले पर रेलवे प्रशासन की लापरवाही तो नजर आई है। अब इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन का क्या कुछ कहना है? सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख, और ऐसे में मामूली रूप से घायल लोगों को 1.0 लाख का मुआवजा दिया गया। फिलहाल रेलवे स्टेशन पर स्थिति जो है वो सामान्य नजर आ रही है। और ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया है, और ऐसे में गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए हैं उनको 2.5 लाख का मुआवजा दिया गया। और वहीं विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, फिलहाल स्थिति जो है वो रेलवे स्टेशन पर सामान्य नजर आ रही है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो रेलवे प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? प्रशासन की तरफ से जो है 2 स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है और मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि जो मृतक है उनके परिवारजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है। वहीं जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनके लिए 2.5 लाख, और जो मामूली रूप से चोटिल है, घायल है, उनके लिए 1 लाख का जो है मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें हम अभी भी देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर कल भगदड़ के बाद की जो तबाही थी उसको तो रातों रात रेलवे प्रशासन की तरफ से साफ जरूर कर दिया गया, लेकिन अभी भी प्लेटफॉर्म पर जगह जगह लोगों के जो जूते, चप्पल और शॉल और बैग ये साफ बयां कर रहे हैं कि कल रात को क्या भयावह मंजर यहाँ पर रहा होगा। खासतौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए कितनी खौफनाक ये स्थिति रही होगी, क्योंकि जब भगदड़ की स्थिति यहाँ पर मची तो उस दौरान कोई भी यहाँ पर जो जवान सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था, जिस वजह से ये घटना हुई। और घटना के पीछे की मुख्य वजह तो यही है कि भीड़ यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पहुंच गई।
अनियंत्रित भीड़ हुई, जिस कारण लोगों के बीच भगदड़ मची और आपस में अफरा तफरी मचने के बाद लोग जो है ट्रेन में चढ़ने के लिए यहाँ पर जो है मुशक्कत करते हुए नजर आए, लेकिन इस मशक्कत के बीच 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो इस दुखद हादसे पर कई नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अगर बात की जाए तो आतिशी ने भी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और सवाल किया है सरकार से कि इन 18 यात्रियों की मौत का जिम्मेदार कौन। बिल्कुल लाजमी है सवाल उठाना रेलवे प्रशासन पर भी और सरकार पर भी, क्योंकि जब सभी को पता है कि प्रयागराज जाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग जो है यात्रा कर रहे हैं, खासतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश की राजधानी जो कि सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है, यहाँ पर भी व्यवस्था जो है काफी अचूक देखने को मिली, जिस वजह से ये भगदड़ की स्थिति पैदा हुई और भगदड़ के बाद लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस पर अब नेताओं के भी जो है प्रतिक्रियाएं सामने आने लगे हैं, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली की कार्यवाहक सीएम जो है वो मौके पर पहुंची थी और उन्होंने जो एलएनजेपी हॉस्पिटल है जहां पर सभी घायलों को मरीजों को ले जाया गया था, वहां पर जाकर सभी के परिवारजनों से वहां पर मुलाकात करी, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी आरएमएल हॉस्पिटल एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात करी और फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, जिसमें पीएम मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया और जो पीड़ित है, जो घायल है, उनके लिए सांत्वना व्यक्त करी और साथ ही साथ अब रेलवे बोर्ड की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ये स्थिति ये रेलवे को सबक लेने वाली है, क्योंकि जिस दौरान जो यात्री प्लेटफॉर्म पर घुस रहे थे उन्हें तभी स्थिति को कंट्रोल कर लेना चाहिए था, क्योंकि छठ पूजा जिस दौरान थी उस दौरान भी काफी भारी संख्या में पूर्वांचल की ओर रुख करने वाले यात्रियों की भीड़ देखी जाती है और उस दौरान कोई भी ऐसी भगदड़ की स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को नहीं मिली थी। लेकिन प्रयागराज जाने के लिए कोई भी जो है कंट्रोल करने की स्थिति यहाँ पर नहीं थी, जिस वजह से सिचुएशन जो है पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और यहाँ पर कोई उस दौरान जवान भी तैनात नहीं था और अगर होता भी तो 1 या 2 जवान इतनी भारी संख्या को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे में रेलवे बोर्ड को यहाँ पर सबक लेने की जरूरत है कि आगे से ऐसी कोई भी घटना ना हो सके, इसका खास ख्याल रखे, क्योंकि प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है इसके लिए काफी श्रद्धालु जो है भारी संख्या में रोजाना प्रयागराज जा रहे हैं और कल जब वीकेंड का दिन था, शनिवार की रात थी, उस दौरान कई लोगों की छुट्टियां होती हैं, तो ऐसे में और ज्यादा अतिरिक्त भीड़ जो है प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली से निकली थी। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग जो है जो प्रयागराज जाना चाहते थे, महासंगम में डुबकी लगाना चाहते थे, उनकी यात्रा जो है सफल नहीं हो पाई और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन सबके पीछे के कारण और इसकी जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड को जरूर उठानी चाहिए। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।